तिनियन आइलैंड के एयरबेस पर एक स्पेशली मॉडिफाइड B-29 बॉम्बर अपनी सबसे खतरनाक मिशन के लिए तैयार खड़ा था। उस एयरक्राफ्ट का नाम था इनोला गे। उसके अंदर रखा था एक एटॉमिक बॉम्ब, कोड नेम लिटिल बॉय। सुबह एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। क्रू को पता था कि वो एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जिसका जिक्र इतिहास की हर किताब में लिखा जाएगा। जैसे जैसे हिरोशिमा करीब आ रहा था, कॉकपिट में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज और रेडियो कम्युनिकेशन सुनाई दे रही थी। लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट अपनी फाइनल पोजीशन में आ चुका था। नीचे हिरोशिमा बिल्कुल आम दिन की तरह दिख रहा था। सड़कें खुली थी, स्कूल्स चल रहे थे, बच्चे घरों से निकल चुके थे। किसी को पता नहीं था कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है। टारगेट लॉक हो चुका था और फिर वो पल आ गया। बॉम्ब एयरक्राफ्ट से अलग हुआ और धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगा। अगले कुछ सेकंड्स में हिरोशिमा की तकदीर बदलने वाली थी। फिर एक इतनी तेज चमक हुई जैसे जमीन पर दूसरा सूरज उगाया हो। उसके तुरंत बाद एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसका अंदाजा उस वक्त किसी ने नहीं लगाया था। हजारों बिल्डिंग्स पल भर में बिखर गईं। शॉकवेव ने किलोमीटरों दूर तक सब कुछ उड़ा दिया। जहां कुछ देर पहले लोग चल रहे थे, वहां सिर्फ आग, धुआं और खामोशी बच गई। ब्लास्ट के बाद जो बचे, उनके लिए असली दर्द तब शुरू हुआ। रेडिएशन ने उनके शरीर को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। पूरे शहर पर एक विशाल मशरूम क्लाउड छा गया। यह सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था, ये वो पल था जहां साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि और इंसानियत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी एक साथ नजर आई।